नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करने जा रहे हैं सिलेबस पे। सिलेबस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी डिग्री के लिए। हर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से सिलेबस को डिज़ाइन करवाती है एक्सपर्ट्स से। ज़रूरी नहीं है कि कई यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है सेम हो। किस हद तक सेम हो सकता है, बट कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे होते हैं यूजुअली। तो हम मेन बात पे आते हैं कि जब स्टूडेंट्स का पहला दिन होता है, किसी भी सेमेस्टर को स्टार्ट किया या फिर किसी भी जो उनका ईयरली है, तो उस पहले दिन पे जब टीचर आता है और उनको बोलता है कि आज मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोड्यूस किया गया है आपके इस सेमेस्टर में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि वो किस तरह से आपके करियर में काम आएगा और कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए। ये सारी चीज़ें एक ब्यौरा देना पड़ेगा और इसमें कौन कौन सी कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में हम किन किन टॉपिक्स को बेसिकली कवर अप करने वाले हैं और किस तरह से वो हम उसको एक पूरा जो बोलते हैं ओवरव्यू देंगे कि इस पूरे सब्जेक्ट में आप इस सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें इस सिलेबस में आपकी आएंगी और हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और कोशिश कीजिए पहली जो क्लास है उसमें उनको पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हर यूनिट का दीजिए, ताकि एक उसका माइंड मेकअप हो पाए कि वो इन सारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं उसमें क्या क्या पढ़ने वाला है, क्या क्या मेन टॉपिक्स है और क्या क्या टॉपिक्स उसके इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उसके माइंड में भी एक पिक्चर फ्रेम हो जाएगी कि उसको इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। एग्जैक्टली उसे पता तो हो कि वो ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न टू इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट इन हर और हिज सिलेबस। ओके, सो ऑब्जेक्टिव इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा होता है हमारी डेली लाइफ को। बेसिकली जो सब्जेक्ट्स आए हैं वो आए कहाँ से, हमारी डेली लाइफ को ध्यान में रखते हुए। चाहे वो मैथ्स उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, हर सब्जेक्ट जो है आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, इवन अब कहना चाहिए तो रोज़ कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। कम्युनिकेशन के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश या हिंदी इम्पॉर्टेंट है ना। आप जहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं घूमने जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है, लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, किस सिटी में है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, ज्योग्राफी, वो क्यों, इसकी कौन सी चीज़ हमें यहाँ पे घूमने लायक है, देखने लायक है, ये सब कहाँ से आया, हिस्ट्री से आया है ना। आजकल हर चीज़ डिजिटाइजेशन हो गया, हर चीज़ का डिजिटल चीज़ हम लोग करने लगे हैं। ये सब चीज़ों के लिए आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आजकल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, हर जगह ये जो एक्चुअली कहना चाहिए बेसिक चीज़ें हो गई हैं जो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट, एक अहम हिस्सा बन गई हैं। तो सबसे पहले पहली क्लास में जाके आपको उसको ये बताना है कि इस सब्जेक्ट का ये पर्पस था आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस करने का, और इस सब्जेक्ट में हम ये इतनी 5 यूनिट में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं।
और ये वाली कुछ यूनिट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू के लिए, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसे कहना चाहिए उस सब्जेक्ट का, हम उसको पहली क्लास में देंगे। ना कि पहली क्लास में जाते ही फर्स्ट इंट्रोडक्शन की इसीलिए रखी जाती है ताकि ये पूरा आपको एक बेसिक चीज़ से, जैसे होता है ना स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कहाँ से हमें स्टार्ट करना, उसको ABCD पता होना चाहिए, तभी हम चीज़ें वहाँ से सही तरीके से उसको समझ में आएंगी। तो वहाँ पे उसको वो बेसिक चीज़ें बताइए, तो वो एक माइंड मेकअप, एक पिक्चर उसके दिमाग में बन जाएगी कि ये चीज़ है, ये इस वजह से इंट्रोड्यूस की गई है, ये इस तरह से इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उसको, अगर मुझे डेवलपमेंट फील्ड में जाना है तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा उसको फोकस करना है या नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसको डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके लिए उसको लैंग्वेजेस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर वो लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा, रादर अगर उसको बाकी सब्जेक्ट की से कंपेयर किया जाए। सेम अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है या उसके लिए डेवलपमेंट वाली से मतलब उससे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए उसके लैंग्वेजेस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। उसको बेसिकली क्या, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है बेसिकली वो कहाँ पे फोकस करेगा, उस पर फोकस करेगा। तो ये बहुत ही कम आजकल देखा जा रहा है कि टीचर्स आते हैं फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, बस ऐसे करके स्टार्ट कर देते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, सर्विसेज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ऑल दैट। उनको वहाँ से नहीं बताना, आपको ये सारी चीज़ सेकंड क्लास से बतानी है। फर्स्ट क्लास में एक उसको ओवरव्यू देख के उसको बता के उसका माइंड में ऐसे चीज़ फिल्टर करके डाल देनी है, जैसे बोलते एक समरी के तौर पे डाल देनी है, ताकि उसे पता हो, आप उसको इंटरेस्ट है, वो आगे खुद से प्रिपरेशन कर पाए। अगर उसको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उन कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाए कि इस यूनिट में मुझे ज़्यादा फोकस देना है और मुझे इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ इसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए और इसी तरह से खुश रहिए। नमस्कार।